ड्रामा सीरियल है इश्क के जुनून एपिसोड नंबर 13 बहुत ही धमाकेदार एपिसोड होने जा रही है। इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं इंस्पेक्टर साहब ने फरमाइश पूरी कर दी है राहिम की और एमन से मुलाकात करवा दी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि राहिम एमन से सवाल करता है क्या आपके खिलाफ कभी कानूनी कार्रवाई हुई, तो वो कहती है नहीं। तो फिर कहता है कि फिर आपको क्या पता कि जेल की सलाखों के पीछे रहना कितना अजियत वाला होता है, बहुत ज़्यादा कठिन और मुश्किल है। तो वो कहती है कि ये सब कुछ आप करने से पहले सोचते, जो आपने मर्डर अटेम्प्ट किया है उसको करने से पहले सोचते। तो उसे कहता है जो आप जो बेचारी से बन के दिखा रही हो इसको उतारो और सच सच बोलो। तो वो कहती है हाँ मुझे कत्ल करने वाला राहिम अली नवाज ही था। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी कंट्रोवर्शियल है भाई कि इस लड़की की चलो मानते हैं कि अकल चली गई है भाई, माजी इसका भूल गया है, ऐसे कुछ याद नहीं है, तो फिर उसे अपना घर कैसे याद है, उसे अपना भाई समर कैसे याद है, उसे अपनी माँ और अपना बाप और अपने भाई वगैरह ये सब कुछ कैसे याद है। मतलब वहाँ पे भी तो उससे बहुत सी चीज़ें याद है। अगर याद नहीं है तो फिर अपनी माँ को भी कहे कि आप कौन हो, फिर अपने बाप को भी कहे कि आप कौन हो। वहाँ पे उसे सब कुछ याद है कि मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, घर है, तो फिर यहाँ पे उसे क्यों नहीं याद आ रहा। हालांकि हमने पूरी की पूरी जितने भी अभी तक ड्रामे के एपिसोड्स देखे हैं उसके अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बेचारे ने उसके साथ कोई ज़्यादती की हो। हमेशा से नरम बोला, अच्छा बोला, उसे जॉब भी दी, उसकी दयानतदारी को भी एक्सेप्ट किया, सब कुछ हमने देखा। एपिसोड नंबर 13 के अंदर जब वो फिर भी राहिम का ही नाम लेगी तो राहिम जनाब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं शवाहिद इकट्ठे करूँगा और जब मैं बाहर आ जाऊँगा तो मैं आपको डिस्ट्रॉय करके रख दूँगा। अब जनाब राहिम साहब थोड़े ठंडे पड़िए, अभी उसका भी कसूर नहीं है क्योंकि उसकी हालत ख़राब है, उसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, कुछ भूल चुकी है, कुछ उसकी मेमोरी उड़ चुकी है। बस मेमोरी उड़ी है तो एक ही उड़ी है कि उसके साथ जो मर्डर अटेम्प्ट करने की कोशिश की वो किस बंदे ने की, मतलब वो शहरोज़ था या राहिम था। बाकी सारी मेमोरी उसकी ठीक है। वो यहाँ उस जमाल बंदे को भी जानती है जो कि उसका मंगेतर है, वहाँ अपने माँ बाप को भी जानती है, अपने घर में भी रहती है, वहाँ सब कुछ उसे याद है, भाई भी याद है, सब याद है, बस एक याद नहीं है तो राहिम याद नहीं है। इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि माहीन और उसका बाप वो थोड़े परेशान है। ज़ाहिर है मोहिन को लेकर उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान है। इवन कि अली नवाज से अपनी दोस्ती भी तोड़ने का ऐलान कर चुका है, उसकी सपोर्ट भी नहीं की। और आने वाले वक्त में क्या होगा, आने वाले वक्त में कभी भी माहीन की शादी हम देखते हैं कि वो राहिम के साथ नहीं होने वाली है। जबकि जब मदद मांगने गया था अली नवाज तो वहाँ पे मीर साहब ने मुकम्मल तौर पे जवाब दिया था और कहा था ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं आपकी अब मदद करूँ, मैं अब आपके बेटे को जेल से रिहा करवाऊँ क्योंकि आपने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। ये एपिसोड नंबर 12 के अंदर उसने कह दिया था। तो अब एपिसोड नंबर 13 के अंदर ये दोनों जब राहिम के साथ मिलेंगे तो अभी तक मामला कुछ बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे। वहाँ पे हो सकता है कि माहीन को सच का पता चल जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा नफरत भर चुकी होगी राहिम के दिल में कि वो अब ना तो माहीन के बारे में सोचेगा और ना ही अब वो सोचने वाला है जनाब एमन के बारे में। ये मोहब्बत कैसे होगी, ये बड़ा एक पेचीदा सा मामला है। अब उसी लड़की से मोहब्बत जिसने फंसाया, उसी लड़की से मोहब्बत कैसे होगी जिसने आपकी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी, आपको जेल में डलवा दिया। ये सब कुछ होगा तब जब पता चलेगा जनाब, सारे शवाहिद इकट्ठे होंगे और सारे के सारे मामला इकट्ठे करेगा फ़ारूक। और जब फ़ारूक इकट्ठे करके लाएगा कि जमाल इतना एक्टिव होकर मुकदमा क्यों लड़ रहा है, मुकदमा लड़वाने वाला कौन है, तो जमाल को पैसे आ रहे हैं मैम आफिया की तरफ से। जब ये पता चलेगा कि इंस्पेक्टर साहब कैसे पकड़ने आए तो किसके कहने पे आए, मैम आफिया के कहने पे पकड़ने आए। मतलब अब ये सारे के सारे शवाहिद जब इकट्ठे होंगे, टीवी फुटेजेस आएंगे, सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस जब सामने आएंगी और ये भी हो सकता है कि उसके दोस्त पकड़े जाएँ शहरोज़ के, जो कि अब बैरून मुल्क भेज दिए गए हैं। ये एपिसोड नंबर 12 के अंदर उनका अभी हमें कुछ नहीं दिखाया गया कि वो क्या कर रहे हैं, बस उनको आउट ऑफ द सीन रखा गया और शो करवा दिया गया कि वो बैरून मुल्क चले गए हैं। इन तीनों में से मतलब 2 दोस्त और एक शहरोज़, इनमें से कोई पकड़ा जाएगा, ये एक ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे यहाँ जैसे ही वकील साहब कुछ शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ डाटा ले रहे हैं जमाल के बारे में, उसकी रेपो ले रहे हैं कि कैसा है, ये सारे के सारे जब मिल के शवाहिद इकट्ठे होंगे तो उस वक्त मामला राहिम के हक़ में जाएंगे। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अब बेहतरी शुरू होगी राहिम के लिए क्योंकि वकील साहब ने काम शुरू कर दिया है और वकील साहब पहले भी सारी बात को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि उसकी बहन ही है, लिहाजा वो अपनी बहन का डाटा भी इकट्ठा करेगा, उसके फ़ोन कॉल्स भी लेगा और या शरोज़ की फ़ोन कॉल्स भी लेगा, माँ और बेटे का आपस में जो गपशप है उसको भी लेगा, उनको शवाहिद बनाएगा और उसके बाद अदालत में पेश करेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी बहन और अपने सगे भांजे को कटहरे में लाके खड़ा करना, ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन ऐसा होगा,
صرف انسانیت کی خاطر، راحم کو بچانے کی خاطر، کیونکہ وہ سچا ہے۔ یہاں سچائی کا ساتھ، اور اس ڈرامے کا لیسن بھی یہ ہے کہ سچائی کا ساتھ دو، اور اس ڈرامے کا یہ بھی سبق ہے کہ بات کو کبھی چھپاؤ نہیں۔ مطلب یہاں راحم نے بات کو چھپایا اور کہا کہ میں خود سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھنس گیا۔ جو بھی بات ہے قانون کے سامنے لے کے آ جاؤ، نہیں تو قانون آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ مطلب یہاں کرنے والا نکل جاتا ہے اور دیکھنے والا پھنس جاتا ہے۔ تو جو ہم اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے نا، اس کی مکمل ڈیٹیل ہمارے پاس ہونی چاہیے اور اس کا ایک گواہ ہونا چاہیے۔ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی گواہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں راحم نے گواہ تو کسی کو بنایا ہی نہیں، اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک ماں کو گواہ بنا کے لایا تھا، وہ بھی اپنے سگے بیٹے کے خلاف، بھلا اس کی مامتا اس کو قبول کرتی تھی، تو اس کی ماں نے، وہ جو پہلے ہی چاہتی تھی کہ راحم کاروبار سے دور ہو اور میرا سگا بیٹا یعنی شروز کاروبار۔ تو جناب ایپیسوڈ نمبر 13 کا بہت ہی ایموشنل سین وہ رہے گا جب ایمن کی ملاقات ہوگی راحم کے ساتھ، اور شاید ہم فیل کر رہے ہوں گے کہ یہاں ایمن اسے کہے گی کہ ہاں وہ شروز تھا، لیکن وہ پھر ایک بار راحم کا نام لے گی۔ بہت بڑا سین ہے۔ اس سین کے اندر جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا جذباتی ہوتے بھی دکھائی دیں گے راحم صاحب، اور کہیں گے کہ میں آپ کو ڈسٹرائے کر دوں گا۔ ایپیسوڈ بہت زبردست ہونے والی ہے، دھماکے دار ایپیسوڈ ہے، لازمی دیکھیے گا، مس نہیں کیجیے گا۔ اور ایپیسوڈ نمبر 14 کا ریویو دیکھنے کے لیے بھی ہمارے چینل پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ جی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔